मिलिंद कांबळे जी, आदरणीय आलोक जी, श्रीमान जगदीश जी उपासने, श्रीमान हितेश जी, श्रीमान प्रफुल्ल जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, संघ की जानकारी बढ़ाने वाला अथवा संघ को जानने की जिज्ञासा बढ़ाने वाला अंक निर्माण करके और प्रकाशित करना, ये भारत प्रकाशन ने काम किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पांचजन्य ऑर्गेनाइज़र, दोनों के संपादक और संयुक्त संपादक, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये सुनते समय उनको और आप में से भी बहुत लोगों को विचित्र लगेगा, परंतु संघ की न समझ में आने वाली बातों में ये भी एक है। संघ के काम इस नाते जो दिखाई देता है और बताया जाता है, वो संघ के स्वयंसेवकों के काम है। संघ तो एक ही काम करता है, शाखाएं चलाता है, उसमें से मनुष्य निर्माण होता है और उन शाखाओं के बस्ती से और गांवों से संबंध रखने के कारण एक वातावरण पैदा होता है। और इतना ही काम सारे देश में शुरू हो, इतना संघ को करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। अब ये हम लगातार बता रहे हैं 1925 से अभी तक, लेकिन ये समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता इसलिए विश्वास भी नहीं होता। और इसलिए संघ को समझने का प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार का मॉडल आज की तारीख में दूसरा नहीं है। सीखने समझने की पद्धति ऐसा बताते अंग्रेजी में कि फ्रॉम नोन टू अननोन होती है, लेकिन संघ के लिए तुलना करने के लिए दूसरा कोई कंपेरेबल नोन है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। संघ की योजना से कई देशों में जाने का मौका मिला। वहां के लोग भी जब संघ को देखते हैं तो उनको भी यही हालत हो जाती है। तो संघ को जाने तो जाने कैसे? संघ के बारे में कितना पढ़ डाला, संघ समझ में आया क्या? संभव नहीं है। अब ये केवल बाहर की हालत नहीं है, संघ के स्वयंसेवकों को भी संघ समझने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और स्वयंसेवक यानी मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, और आज मुझे सरसंघ चालक बनाया है, तो मैं भी अपने प्रतिदिन के अनुभव से संघ को अधिकाधिक समझने का प्रयास करता हूँ। पूजनीय गुरुजी ने ऐसा कहा था, प्रथम शायद उनका 51वां वर्षगांठ का समय था, तो बहुत लोग आते थे, पूछते थे, भाषण भी हो रहे थे सार्वजनिक। उसमें कहीं पर उनका एक वाक्य है कि गत 15 वर्षों से मैं संघ का सरसंघ चालक होने के नाते अब मैं थोड़ा थोड़ा संघ को समझने लगा हूँ। अब जहाँ गुरुजी जैसे लोग ऐसा कहे, वहाँ संघ को समझने का दावा कौन करे? तो फिर क्या संघ समझने के परे है? वो कभी समझ में आ नहीं सकता? ऐसा भी नहीं है। संघ को समझना बड़ा आसान है और संघ को समझना लगभग असंभव है। अब ये भी वो संघ कुछ नहीं करता और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ते, इसमें जैसे बहुत लोगों को लगता है कि ये वर्ड प्ले करते हैं, टाल देते हैं बात को, ऐसा इसमें भी लगेगा आपको, लेकिन ये सत्य बात है। जिनकी तुलना नहीं हो सकती, उनको जानने का रास्ता है
हृदय में एक सकारात्मकता रखकर वास्तविक जिज्ञासा को लेकर जानने के पहले ही क्या है इसका मत न बनाते हुए श्रद्धा भक्ति प्रेम से जानने का प्रयास करना। स्वयं सेवक ये साधना जीवन भर करता है। रसखान ने कहा है, शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश उजाहु निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावई, नारद से सुख व्यास रटे पछी हारी थके पुनि पार न पावई। इतना कठिन है परमात्मा को जानना, लेकिन ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचन चावे। संघ को जानने की शुद्ध जिज्ञासा मन में लेकर संघ का अनुभव जो लोग लेते हैं उनको संघ जानते रहना कठिन नहीं, बड़ा है, अपार है, इसलिए समय लगता है, लेकिन हर दिन समझ की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और पहले से ही कुछ पूर्वाग्रह बनाकर मन में कुछ उद्देश्य लेकर ऐसा संघ को देखेंगे तो वो समझ में आने वाला नहीं है। और इसलिए संघ क्या है, इसको जानने की प्रामाणिक जिज्ञासा उत्पन्न करना, संघ को बढ़ाने के लिए यही करना पड़ता है। और ये अगर करना है तो हम लोग विवाद में नहीं पड़ते। पद्धति हमारी ऐसी है कि हम लोग विवाद को छोड़ देते हैं, विरोध को जितना टाल सकते उतना टालते हैं, दोस्ती बनाते हैं, बताते नहीं है संघ क्या है, संघ में आओ ऐसा कहते नहीं है, हम अपनी आत्मीय मित्रता का अनुभव देते हैं। और संघ क्या है और संघ में से क्या होता है देखना है तो हमको देखो। हमारे विचार के संपर्क में आए हैं, हमारे विचार से चलने वाले कामों में से गए हैं, तो हम जानते हैं कि जो भी सोचेगा अपना स्वयंसेवक, जो भी करेगा वो उचित ही करेगा। यही अनुभव लोगों को आता है, यही अनुभव आता है। अभी मिलिंद जी का जो भाषण हुआ वो इसका एक प्रात्यक्षिक है। अपने देश के और वंचित समाज को लेकर उनकी जो सोच है वो एक अलग प्रकार की, जैसे समन्वयात्मक सकारात्मक सोच उन्होंने आपके सामने रखी। क्यों रखी? उनका अपना श्रेय तो है ही, लेकिन जिन कार्यों में से वो गुजरे उनके भी संस्कार है, वहाँ दिशा यही मिलती है। और इसलिए संघ क्या है तो लोग स्वयंसेवकों को देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं, साथ साथ वो जो कर रहे हैं वो भी देखते हैं और कहते हैं कि ये संघ है। लेकिन जिसमें से ऐसी सोच और ऐसा कर्म बनता है वो संघ है, उसके भी परे जाना पड़ता है। लंबी यात्रा में वो जानने की इच्छा जीवंत रहनी चाहिए, और कोई छोटा स्वार्थ मन में नहीं है, कोई छोटा उद्देश्य मन में नहीं है, तो ये वस्तु ही ऐसी है कि कोई एक बार उसको हाथ लगा ले उसको वो छोड़ती नहीं है, कितना भी कुछ हो जाए। वरंगल में मैं था, शाखा में गया था सुबह, हम लोग जाते हैं संघ के अधिकारी, तो स्वयंसेवकों में उत्साह रहता है और अपनी शाखा अच्छी दिखे अधिकारी के सामने, एक स्वाभाविक मनुष्य स्वभाव काम करता है, तो हम जाते हैं, उन शाखाओं की संख्या अच्छी रहती है। वैसा उस समय भी था, अच्छे 60-70 युवा व्यवसायी और कुछ विद्यार्थी ऐसा खेल रहे थे, जोर से कबड्डी हो रही थी, आवाज हो रहे थे। पास में ही इंजीनियरिंग कॉलेज, एक दीवार, रास्ते के परे दीवार, दीवार के परे कॉलेज। एक सज्जन आ गए, कुछ 50 की उम्र होगी, आ गए, सीधा अंदर आए, हम देख रहे, बाकी तो सब लोग कार्यक्रमों में व्यस्त थे। मैं सरकारी विवाह था, इसलिए सरकारी विवाह को वो रखते नहीं कार्यक्रमों में वगैरह, अलग खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसको प्रणाम भी लेने पड़ते आने वालों को। मैं अलग खड़ा था,
मैं देख रहा था कौन घुस रहा, घुस नहीं रहा है। वो सीधा ध्वज के पास गए, उन्होंने प्रणाम किया। मैंने कहा हाँ, स्वयं सेवक है। लेकिन बाद में वो इधर उधर देखने लगे, किसको प्रणाम करना, किसको प्रणाम करना। मुझे खड़ा देखकर मेरे पास आए, किसको प्रणाम करना ऐसा उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा मुझे ही करो। तो फिर मैंने पूछा उनको कि आपने सीधा आकर प्रणाम जिस प्रकार किया, मैं तो समझ गया कि आप स्वयंसेवक है, लेकिन आपको इस शाखा में कौन अधिकारी है पता नहीं क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं 45 साल के बाद शाखा में आया हूँ। मैंने कहा 45, आपकी आयु तो? बोले 50 साल की है, 5 साल का था तब जाता था। मैंने कहा आज कौन सा साक्षात्कार हुआ सुबह सुबह आपको? तो बोले साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं अपने घर के पीछे में, मेरा क्वार्टर है अंदर कॉलेज में, यही दीवार को लगकर उसका आंगन है पिछला वाला, वहाँ मैं सुबह चाय वाय पीकर थोड़ा सा धूप में खड़ा था, हो हल्ला सुना, भारत माता की जय सुना, तो मुझे लगा यहाँ शाखा है। तो दीवार पर एड़ी ऊंची करके मैंने देखा तो ध्वज लगा है, तो मैं तुरंत आ गया। मैंने कहा शाखा तो रोज है यहाँ पे। बोले लेकिन सुनाई नहीं देती, आज सुनाई दे रही। फिर उन्होंने कहा कि उस समय मैं जाता था, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तबादला होने के बाद हमको शाखा मिली नहीं, फिर मैं भी अपनी शिक्षा में, पढ़ाई में व्यस्त हो गया, लेकिन मन के अंदर रहता था कि शाखा में फिर से जाना है, शाखा में फिर से जाना है। आज मुझे शाखा मिली घर के पास, तो मैं आ गया। अब ये संघ ऐसी चीज है, एक बार जिसको लग गई उसको लग गई, वो छोड़ती नहीं कभी। कुछ लोग इस डर से भी ज्यादा पास में नहीं आते। ऐसा है, लेकिन है क्या? अब विशेषांक निकला है, आप पढ़ेंगे। आप में से जो संघ को कम जानते हैं, नए हैं, अपरिचित है, उनको बहुत सी जानकारी इसमें से मिलेगी। परंतु इतने वर्षों में समाज के वातावरण में हमारी भी विचार की एक दिशा बनती है, स्वाभाविक ही बनती है, और उससे अलग हटके सोचे सिवा उस जानकारी को भी समझना कठिन हो जाता है। इसलिए कुछ बातें मैं रखता हूं, उसमें होगी, नहीं होगी, छूट गई होगी तो आपको पता चल जाएगी। संघ एक विचार है, और वो विचार क्या है? तो विचार तो संघ का पुराना ही है, नया नहीं है। संघ का अलग से अपना विचार नहीं है। अपने देश का एक सबका मिलके जो चिंतन बनता है, उसी को लेके संघ चला है। स्वतंत्रता के पूर्व अपने देश के उत्थान के लिए काम करने वाले सब लोगों में उनके अपने अनुभव से जो निष्कर्ष था, उस निष्कर्ष को पूरा करने का काम संघ ने उठाया। उनके मन में तो निष्कर्ष था, और सबको ये लगता था कि इस देश के भाग्य परिवर्तन के लिए यहाँ के समाज को अपनी बुराइयाँ छोड़कर, अपने में जो अवगुण घुस गए उनको छोड़कर, और अपनी अस्मिता पर खड़ा होकर एक होकर देश के लिए जीना मरना चाहिए। और ये आदत बहुत साल से छूटी है, तो उसकी आदत इनको लगाने वाला काम होना चाहिए। लेकिन सब लोग कहीं न कहीं काम कर रहे थे, लगकर कर रहे थे, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, और इसलिए फुर्सत नहीं थी। जिनको फुर्सत थी वो कहते थे काम ये होना चाहिए, लेकिन ये असंभव है, इस समाज को एक करना है ने मेंढक तोलने जैसी बात है, इतनी इसकी आदत बिगड़ चुकी है। ये तो अब मृत्यु पंथ को लगा हुआ समाज है। और जिनकी आशा अभी भी बची थी वो कहते थे करना तो चाहिए, लेकिन तरीका नहीं है। अब डॉक्टर हेडगेवार भी उन बचपन में ही अनाथ हो गए, शायद उसके बाद उनके जीवन में दूसरा ध्येय रहा ही नहीं, एक ही बात, क्योंकि देशभक्ति की भावना तो बहुत शिशुकाल से उनके मन में थी।
और इसलिए ये देखकर ही उनको कलकत्ता भेजा गया डॉक्टरी की शिक्षा के बहाने। वहाँ से क्रांतिकारकों का संपर्क वो साधे और क्रांतिकारियों को पश्चिम भारत में खड़ा करने का काम करें। तो वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आजन्म ब्रह्मचारी रहकर इस देश के भाग्य परिवर्तन का प्रयास, यही इस जन्म का काम है। बाकी जो जन्म के काम माने जाते हैं, बीए हुए, नौकर बनी, पेंशन मिली और मर गए, वो अगले जन्म में। ऐसा उन्होंने प्रण किया और उसको आजीवन निभाया, और इसलिए समाज हित के चलने वाले सब कार्यों में सक्रिय थे। कार्य कौन सा ये नहीं देखते थे, कार्य करने वालों का विचार कौन सा ये भी नहीं देखते थे। सब विचारधाराओं में उनके अच्छे मित्र थे और इसलिए सबके कार्यों में सहभागी होते थे। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से कार्यकर्ता के नाते काम किया। राजनीतिक आंदोलनों में कारावास भुगता, संघ स्थापना के बाद भी एक बार भुगता। क्रांतिकारकों का संगठन राजस्थान से आंध्र तक के इलाकों में स्थिरपत करने का दायित्व उनका था। समाज सुधार के कामों में हिस्सा, समाज जागरण के लिए भाषण देना, ये सब वो करते थे। डॉक्टर बनकर आए, प्रैक्टिस नहीं की, पैसा नहीं कमाया, पैसा कमाया नहीं और किसी का दान लिया नहीं। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बिना कमाए आदमी रहे, लेकिन जैसा था घर में वैसा। कभी कभी तो चाय पिलाने के लिए भी घर में पैसा नहीं रहता था। एक बार लोग आए थे और उन्होंने भाभी जी को कहा, ये तो ब्रह्मचारी थे, कि भाभी जी जरा 2-4 कप चाय भेज दीजिए। तो भाभी जी ने कहा कि चूल्हा जलाने के लिए एक आध खिड़की, एक आध दरवाजे तोड़ के तो काम हो सकता है, घर में कुआं है, पानी भी मिलता है, लेकिन चीनी और चाय पत्ती का प्रबंध क्या है बताइए, फिर चाय भेजती हूँ। ऐसी हालत थी। लेकिन सतत उन्होंने देश को सुधारने के जितने काम चल रहे थे उसमें हिस्सा लिया, इसलिए उनका अध्ययन, अनुभव, चिंतन भी था। और उनको लगा कि सबके मन में ये जो निष्कर्ष है, मुझे भी ऐसे ही लगता है अनुभव के आधार पर, तो बाकी लोगों को फुर्सत नहीं और सब अच्छे अच्छे काम करने में बड़े बड़े लोग लगे, तो मैं सब छोड़ के इसी पर लगता हूँ। और उन्होंने ये काम कैसे करना, इसके प्रयोग किए। विचार वही है। इतिहास देखेंगे आपको तो ध्यान में आएगा, बारीकी से आप देखिए लोगों ने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है। लगभग 1940 तक संघ, आज जो संघ का विचार संघ कहता है या लोग मानते हैं ये संघ का विचार है, उसके बारे में हमारे देश के सब विचारधारा के लोगों की अनस्पोकन यूनानिमिटी थी, बोलने में, लिखने में। उस समय बोला भी है, लिखा भी है लोगों ने। 1940 के बाद कुछ ऐसी बातें हुई जिसको लेकर विचारधाराओं के अपने अलग स्वार्थ धीरे धीरे देश के हित से बड़े होने लगे और फिर बिखरना शुरू हुआ। मैं आधार वगैरह देकर लंबा बोल सकता हूं, लेकिन लंबा बोलना ठीक नहीं है। आप अध्ययन कीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी सहित उसी विचार को लेकर संघ चला है, क्योंकि वो सत्य विचार है। हमको जोड़ने वाली बात क्या है? हमको एक भाषा जोड़ती नहीं, हमारी अनेक भाषाएं हैं। हमारे पंथ संप्रदाय अनेक है, नास्तिक से लेकर तो मूर्ति पूजा करने वालों तक सब हमारे यहां है। खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन सबकी सब अलग है। दक्षिण में जाएंगे भात ही भात, उत्तर में जाएंगे तो रोटी, कहीं पर बाजरे की मिलेगी, कहीं पर गेहूं की मिलेगी, कहीं पर ज्वार की मिलेगी। अब जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं वैसे आना जाना बहुत बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। कहीं भी कुछ भी मिल सकता है आपको खाने को, लेकिन नहीं तो परंपरा से तो बहुत अलग अलग है। अब इसमें जोड़ने वाली बात कौन सी, एक बात कौन सी है जो सब में है? तो एक बात है कि विविधता में एकता सिखाने वाली हमारी सनातन काल से चलती आई हुई संस्कृति।
वो सब पर है, सब पर उसका प्रभाव है, सब पर उसका प्रभाव है। इस देश की चार दीवारी के अंदर जन्मा पला बढ़ा कोई व्यक्ति, उसकी पूजा कोई हो अथवा न हो, उसकी भाषा कोई हो न हो, राजनीतिक विचारधारा की मान्यता उसकी जो भी हो, खान पान रीति रिवाज रहन सहन जो भी हो, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस पर दिखाई ही देता है। और दुनिया में कहीं भी वो बात दुनिया के अन्य लोगों में नहीं दिखाई देती। वो संस्कृति हम सबको जोड़ती है, उसमें हम सब एक हैं। भाषा अलग अलग है, भाव उसका एक है, वो संस्कृति का भाव है। खान पान रीति रिवाज रहन सहन अलग है, लेकिन उसमें भी उस संस्कृति ने एकता की कुछ बातें छोड़ी है, वो चल रही है। पंथ संप्रदाय अलग है, लेकिन जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, ये मानकर सब लोग चलते हैं। और इस अपने देश की विशेषता को अगर दुनिया को हम बताने जाए तो वो कहते हैं कि ये हिंदू तो बोल रहे हैं, ये हिंदू विचार है। भारतीय भी बोल सकते हैं, समानार्थी शब्द है। प्राचीन आर्य संस्कृति ये भी कह सकते हैं, समानार्थी शब्द है। लेकिन अगर ठीक से समझ में आना है तो एक ही शब्द है हिंदू, और वो हम सबकी विरासत है। पूर्वज हमारे उसी नाम से जाने जाते थे, वो सबके समान है। इस देश की चार दीवारी के अंदर रहने वाले किसी का पूर्वज वो इस देश की चार दीवारी के बाहर से नहीं आया है, यहीं का है। और एक बात समान है कि कोई कहीं का भी हो और कितना भी अलगाववादी विचार करता हो, देश उसके हृदय को झंकृत करता है। भारत माता उसके हृदय के तारों को छेड़ती है, तब उसके मुख से देशभक्ति के उद्गार निकलते ही निकलते। दक्षिण में द्रविड़ पार्टियों का चलता है तथाकथित, और पहली बार सत्ता में आ गई, यानी विचारधारा उनकी तो एकदम जोरों पर थी। प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गए, अण्णादुराई मुख्यमंत्री बने। उत्तर का आक्रमण नहीं चलेगा, हिंदी नहीं चलेगी, हिंदू नहीं चलेगा, हम अलग है, हमारी तमिल संस्कृति है। चीन का आक्रमण हुआ, सार्वजनिक सभा में उन्होंने भाषण किया, हिमालय पर आक्रमण, तमिलनाडु पर आक्रमण। यह है, अब अपने स्वार्थों के चलते कुछ भी मुखौटा ओढ़ ले, अंदर क्या है? अंदर यही बात है। इसको हम हिंदुत्व कहते हैं। अब हिंदू शब्द की स्थिति अंग्रेजों के अपने दिमाग में तरह तरह के भ्रम डालने के कारण आज ऐसी हो गई है कि लोग उसको एक अलग सेट में, जिसका वो सदस्य नहीं, उसमें डाल देते हैं। पंथ संप्रदायों में हिंदू नाम का कोई पंथ संप्रदाय है नहीं। सब पंथ संप्रदायों का सम्मान करने वाला, उसका स्वीकार करने वाला, अपने संप्रदाय पर श्रद्धापूर्वक चलने वाला, वो हिंदू है। लेकिन हिंदू कहने से कुछ अलग ऐसा नहीं है। ये भ्रम तब भी पैदा हो ही गया था। इसलिए डॉक्टर साहब ने सोचा कि सबको अगर जोड़ना है तो परीक्षा में सबसे पहले आसान प्रश्न हल करो, कठिन प्रश्नों में बाद में दिमाग लगाओ, ये रहता है। तो आज अपने आप को हिंदू कहने वालों को पहले संगठित करो, उनका एक अच्छा जीवन खड़ा करो, तो जो अपने स्वार्थ के कारण मानने में हिचकिचाते हैं उनको भी उस समय वो हिचकिचाहट नहीं लगेगी, और जो भूल गए हैं उनको भी याद आ जाएगा, क्योंकि है तो यही, ये तथ्य है। और इसलिए सर्वेशाम अविरोधेण, तात्कालिक किसी परिस्थिति के उत्तर में नहीं, अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं। उस समय दंगे वंगे हुआ करते थे, इसलिए मुसलमानों के भय से नहीं, मिशनरी मतांतरण करती इसलिए नहीं। हिंदू समाज हमारा है, भारत माता के हित का दायित्व उसका है, इसलिए हिंदुओं को संगठित करना है। पत्रकार ने पूछा गुरुजी को कि मेरे गांव में तो एक भी मुसलमान ईसाई नहीं, आपके संघ की शाखा क्यों चाहिए? तो गुरुजी ने उसको कहा कि भले आदमी,
तुम्हारे गांव की क्या बात, दुनिया में भी अगर एक भी मुसलमान या ईसाई नहीं होता और हिंदू समाज इस हालत में होता तो हम इसी काम को करते, किसी के विरोध में नहीं, किसी प्रतिक्रिया में नहीं। ये हमारे अपने सब लोगों को जोड़ने के लिए है और हमारे अपनत्व का दायरा संघ के स्वयंसेवक के नाते भारतवर्ष का जो पुत्र है उस सबको जोड़ने का है और हिंदू के नाते सारी दुनिया को कुटुंब मानकर दुनिया को जोड़ने का है। ये एक दायरा बना के उसको हमने बस जकड़ लिया ऐसा नहीं है, ये दायरा ही ऐसा है, वो संपूर्ण विश्व को अपने आलिंगन में बद्ध करता है, प्रेम की दृष्टि से देखता है, बंधुभाव की दृष्टि से देखता है। लेकिन ये भाषण करना बहुत अच्छी बात है, सारे विश्व को बंधुभाव की दृष्टि से देखते हो। तुम्हारे हिंदू समाज में कुछ लोग हैं क्या जिनकी छाया से तुम दूर रहते हो? पहले तो उत्तर इसका देना पड़ेगा। तुम अगर सारे विश्व को कुटुंब मानने वाली संस्कृति के वारिस होने का दावा करते हो तो तुम्हारे यहां ये कहां से आ गया भेदभाव? पहले अपने आप को ठीक करो। समस्या बाकी लोग नहीं है, समस्या तुम अपने सही विचार को, उस विचार के काल सुसंगत सही आचरण को भूल गए हो, ये है। पहले उसको संगठित करो, फिर क्या करना? संगठित हो, संगठित हो क्या करना? संगठित होके कि सब होगा जो होना चाहिए। जो होना चाहिए वो आज नहीं हो रहा है, इसका कारण तुम्हारी ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तुम्हारे संख्या की, शरीर की शक्ति छोड़ दी तो मन तुम्हारा भ्रमित है, बुद्धि तुम्हारी विचलित है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, सो रहे हो। तुम जागृत हो जाओ, अपने आप को व्यवस्थित कर लो, फिर जो आवश्यक है वो तुम कर लोगे। संघ ने यह कहा कि तुमको संकट से उबारने का ठेका नहीं लिया है किसी ने, और ठेके पर ये काम होता भी नहीं। डॉक्टर हेडगेवार कहते थे स्वयंसेवकों को कि भगवान का तो वचन है, अधर्म जब बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, तब मैं जन्म लूंगा। तो भगवान की प्रार्थना करो, जल्दी जन्म लो, जल्दी, ऐसा मत करो। डॉक्टर हेडगेवार कहते थे भगवान को अभी मत बुलाओ, क्योंकि भगवान ने ये भी कहा है कि आने के पहले दुष्ट लोगों को, आने के बाद पहले उनको मारूंगा मैं, दुष्ट लोगों को। पहले ये देख लो हिंदुओं में दुष्ट लोग तो नहीं है, नहीं तो भगवान आके पहले तुमको ही मारेगा। पहले अपने बात को ठीक करो, अपने जीवन का एक अच्छा उदाहरण पेश करो। ऐसी सारी और जो पागल जैसी धारणाएं तुमने बना रखी है 1000-2000 वर्षों में, अपने शास्त्रों को भूल गए, अपने विचार को भूल गए, उसके अर्थों को भूल गए, और जो नहीं करना चाहिए वो करके चले हो और वृथा अहंकार कर रहे हो उसका, इसको छोड़ो, ठीक करो अपने जीवन को। जीवन में तुम्हारे स्वार्थ है, ये जीवन मनुष्य का मिला है स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए मिला है। उसका व्यय देश के लिए करना सीखो, फिर अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की बातें करो। अभी तो तुम अपने पड़ोस में रहने वाले दुखी दर्दी का दर्द नहीं समझ सकते और भाषण दे रहे हो विश्व बंधुत्व। ये संघ है, इसकी कार्य पद्धति संघ है और कुछ नहीं। इसकी पद्धति उस समय उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा मनुष्य तैयार करने की पद्धति शुरू की, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब संघ जैसा है, उसको एक परिस्थिति में से जाना है। परिस्थिति में से जाते समय विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के, आज की भाषा में जिसको पोस्चर्स कहते हैं, वो लेने पड़ते हैं। लेकिन पोस्चर्स आदमी नहीं होता। अनेक काम संघ ने अच्छे भी किए, लेकिन आदमी क्या करता है ये अलग बात है। आदमी क्या है ये महत्वपूर्ण बात है। भय के कारण, स्वार्थ के कारण, मजबूरी के कारण भी अच्छा काम करते हैं लोग। अच्छा काम करने वाले सब अच्छे ही होते हैं ऐसा नहीं, खराब काम करने वाले सब खराब ही होते हैं ऐसा नहीं। इसलिए आदमी क्या करता है, आदमी क्या बना है, इसके बजाय आदमी क्या है इस पर ध्यान दो। और आदमी पर ध्यान देने के पहले खुद पर ध्यान दो। मैं क्या हूं, मैं जैसा होना चाहिए वैसा मैं हूं कि नहीं। बस इसी के साधना संघ साधना है। और ऐसे मनुष्य जब तैयार होते
तब वो जो होना चाहिए, जो करना चाहिए वही करते हैं, वही होता है। अभी कानपुर में बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ, तुरंत पहुंच गए संघ के स्वयंसेवक, बाद में पुलिस वगैरह भी सब आए, काम शुरू हुआ। पुलिस वगैरह आने के बाद वहाँ और सबको हटाना शुरू हो गया, क्योंकि न जाने कौन किसी की जेब से क्या निकाल ले। तब वहाँ सूचना दी गई कि इसमें जो संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं उनको रहने दो, बाकी लोगों को हटाओ। क्यों? क्योंकि भरोसा है कि संघ के स्वयंसेवक यहाँ पर जो करना चाहिए, जैसा करना चाहिए वही वैसा ही करेंगे। और ये भरोसा हमारे प्रचार के कारण नहीं है, ये भरोसा हमारे नित्य स्वयंसेवकों का जीवन देखते हैं लोग, उसमें से आया है। ये काम शुरू हुआ, ये ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्टर हेडगेवार ने कहा और हम सब लोगों ने मान लिया और हम लग गए, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, यानी ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया डॉक्टर हेडगेवार ने। डॉक्टर हेडगेवार ने उनके जो 8-10 साल के प्रयोगों के निष्कर्ष थे उनको संघ के नाते उस समय मिले तरुण कार्यकर्ताओं के हाथ में दे दिया, आजमाओ इसको। और वो काम करते रहे। और 1939 में, यानी 14 साल के अनुभव के पश्चात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति निश्चित हो गई। अपील पहले ही निश्चित हो गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपील देने का है, लेने का नहीं है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इतना किया, मेरा क्या हुआ? तुम्हारा जो हुआ हुआ, तुमने जो करना था वो किया कि नहीं, है महत्व की बात है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हमारी चार रहे न रहे। डॉक्टर साहब स्वयं उस जीवन का मूर्तिमंत उदाहरण बने और इन तरुण कार्यकर्ताओं को उन्होंने जी के दिखाया, कार्य पद्धति की छोटी छोटी बातें आचरण करके दिखाई। तरुण कार्यकर्ताओं ने उनके अनुकरण में वो करके देखा, क्या चलता है, क्या नहीं चल सकता है। ये सारे प्रयोग होने के बाद 39 में वो कार्य पद्धति पक्की हो गई। यानी कालखंड की जब बात करते हैं तो एक सब कालखंड, उपकालखंड, ये भी कह सकते हैं आप। 25 को संघ शुरू हुआ, लेकिन संघ शुरू हुआ डॉक्टर हेडगेवार के मन में 8-10 साल पहले ही शुरू हुआ। वो भी एक कालखंड है ही। दूसरा कालखंड ये कार्य पद्धति पक्की होने का कालखंड है। दुर्भाग्य से उसके 1 साल बाद डॉक्टर साहब चले गए। गुरुजी के कंधे पर उन्होंने सरसंघ चालक पद का भार रख दिया। उस कार्य पद्धति के आधार पर और उस ज्वलंत निष्ठा और श्रद्धा के आधार पर संघ के पहले पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने घोर विरोध और कमाल की उपेक्षा के बावजूद अपने स्वत्व के आधार पर संघ को देशव्यापी बनाया और संघ के उस देशव्यापी संपर्क के आधार पर आगे जो बड़े कठिन प्रसंग देश पर आए उसमें से देश को भी उबारा, संघ भी बाहर निकला। प्रथम प्रतिबंध तक के बाद का कालखंड समाज के सामने स्वयंसेवकों का बलिदान आया, त्याग आया, समर्पण आया। उसके बाद अब ऐसा कोई बढ़ता है तो जिनको डर लगता है, डर बिना कारण ही होता है। ऋषि तपस्या करते हैं, अपने यहाँ कहते हैं कि इंद्र महाराज का सिंहासन हिलता है। अब ऋषि की तपस्या इंद्र महाराज के सिंहासन के लिए होती नहीं, लेकिन इंद्र को खतरा लगता ही है, ये स्वभाव है सत्ता का। उसके चलते जो संकट आया उसने कार्यकर्ताओं की संख्या वगैरह को रोक दिया और संघ के बारे में एक विषाक्त वातावरण तैयार करने में वो सफल हो गए। लेकिन उसमें से जाकर संघ को फिर से एक समाज मान्य संगठन, जिससे यह भी हो कि देश के लड़ाई के प्रसंग में
विचार विनिमय करने के लिए बाकी नेताओं के साथ संघ के सरसंघ चालक को भी बुलाया जाए, या देश का प्रधानमंत्री 26 जनवरी की परेड में संघ के स्वयंसेवकों के वाहिनी को भी आमंत्रित करे। इस प्रकार की संघ की एक स्थिति आई स्वयंसेवकों के परिश्रम के बल पर। और उसके बाद संघ के स्वयंसेवक धीरे धीरे समाज जीवन के अंगों में जाने लगे। पहली बार संघ के इस हवा में डंडे घुमाने का और केवल दक्षा आराम करते रहने का उपयोग क्या है, इसको समाज में अनुभव किया गया इमरजेंसी के समय। हतबल होके सब लोग बैठे थे। उस समय संघ के स्वयंसेवकों के संपर्क जाल के भरोसे सारे देश ने प्रजातंत्र का संघर्ष किया। तब संघ के तरफ देखने की सामान्य समाज की दृष्टि एकदम बदल गई। और फिर संघ के स्वयंसेवक अन्य अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे थे, वो भी बड़े हो गए। वो फिर आगे कालखंड है, आज की स्थिति तक आते तक। ये सारा क्यों हुआ? पहली बात है कि संघ का विचार ये सत्य विचार है। जो असत्य विचार है वो इतने सारे तूफानों में टिक नहीं सकता। संघ का अधिष्ठान शुद्ध है, सत्य है, किसी के विरोध में नहीं है, किसी का द्वेष्टा नहीं है, सबको सत्पथ पर सत्कर्मों पर चलाने का वो रास्ता है। दूसरी बात है कि ये विचार है, उसको व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति तैयार करने की कार्य पद्धति संघ निष्ठापूर्वक चलाता है। बाकी सब बंद हो जाएगा, शाखा नहीं बंद होने देनी है, ये बताते हैं। 70 साल पुराने स्वयंसेवक रोज शाखा में जाते हैं। नया क्या है? 70 साल पहले जो सीखा था वही है वहां पे। वो दक्ष कैसे करना इसकी पद्धति बदली नहीं है। तरह तरह के शारीरिक प्रदर्शनों के प्रयोग बदले नहीं है। संघ का काम केवल समाज को इस प्रकार पूरे संगठित करने का होने के नाते संघ के बौद्धिक वर्गों के विषय भी बदले नहीं है। अगर कहीं बौद्धिक वर्ग है, 500 स्वयंसेवक जमा हो गए, मुझे बोलने के लिए कहा गया और मैं 5 मिनट पहले बौद्धिक वर्ग का विषय बता दूं तो मैं जो बोलने वाला हूं कोई भी स्वयंसेवक उठकर बोल सकता है, याद हो गया है ऐसा। तहसील प्रचारक हमारे एक थे, नए तहसील में गए काम खड़ा करने के लिए। वो मेहनत करके शाखा वगैरह शुरू की और रक्षाबंधन का उत्सव, तो शहर के एक वृत्तपत्र के संपादक को बुलाया, अतिथि के नाते आ गए। उन्होंने देखा, बहुत आनंद हुआ उनको, अनुशासन वगैरह सारा देखी जैसे हमेशा होता है। भाषण भी संघ के वक्ता का उन्होंने सुना वगैरह। फिर दूसरे बार उनको बुलाया विजयादशमी के उत्सव में। अब अतिथि तो दूसरे थे, लेकिन एक संपादक के नाते उनको श्रोताओं में बुलाया। वो भी आ गए, पूरा बैठे। और रक्षाबंधन का उत्सव, तो शहर के एक वृत्तपत्र के संपादक को बुलाया, अतिथि के नाते आ गए। उन्होंने देखा, बहुत आनंद हुआ उनको, अनुशासन वगैरह सारा देखी जैसे हमेशा होता है। भाषण भी संघ के वक्ता का उन्होंने सुना वगैरह। फिर दूसरे बार उनको बुलाया विजयादशमी के उत्सव में। अब अतिथि तो दूसरे थे, लेकिन एक संपादक के नाते उनको श्रोताओं में बुलाया। वो भी आ गए, पूरा बैठे। हर बार उन्होंने वृत्त में, अपने वृत्तपत्र में वृत्त छापा दूसरे दिन, रिपोर्ट स्वयं उनके पास थी। संक्रांति के उत्सव में भी उसको बुलाया, वो आए नहीं। तो फोन किया प्रशासन ने, आपको बुलाया था, आप आए नहीं। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे जरा दूसरा काम था, लेकिन चिंता मत करो, तुम वक्ता का नाम केवल भेज दो, बाकी वृत्त मैं छाप दूंगा। कि भाषण में क्या कहने वाले मालूम ही है। फिर भी वो 70 साल आ रहा है और कर रहा है। उसका दिमाग बंद नहीं है। समाज के गणमान्य लोग हैं ऐसा करने वाले, समाज के सब अंगों में अपना कर्तृत्व छाप छोड़ने वाले ऐसे लोग हैं। ये श्रद्धा है। इस श्रद्धा के साथ उस कार्य पद्धति, छोटी छोटी बातों का पालन करते हुए वो चले।
ऐसी अचूक कार्य पद्धति और श्रद्धा पूर्वक उसके अनुसार चलने वाले और विचार के अनुसार जीने वाले कार्यकर्ता। और स्वाभाविक है कि इसके लिए जो करना है और भी कोई बातें करनी पड़ती है, लेकिन संघ का स्वयंसेवक कहता है ये मेरा संघ है, मैं इसका घटक हूं, मैं इसका मेंबर नहीं हूं, मैं इसका वर्कर वगैरह, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर संघ बना है। मैं नहीं करूंगा या बाहर आ जाऊंगा तो संघ अधूरा हो जाएगा। और मैं हूं तो भी मैं अकेला नहीं हूं, इतने सारे लोग हैं, हम सब मिलके संघ है। संघ बड़ा है और संघ मेरा अपना काम है, तो मेरे अपने काम के लिए वो अच्छा हो, इसलिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। इसलिए और जो बातें करनी पड़ती है वो भी स्वयंसेवक कर लेते हैं। ऐसा जब होता है तब भाग्य इस पुरुषार्थ का अनुगामी बनता है। भाग्य को रिझाना नहीं पड़ता, भाग्य पीछे पीछे आता है। ऐसा एक कार्य चला है और इस कार्य के चलने में अभी बहुत प्रभाव वगैरह दिखता है लोगों को, लेकिन इस इच्छा से ये नहीं चला। ये प्रभाव एक स्वाभाविक आने वाला जिसको टाल नहीं सकते, ऐसा पड़ाव है, इसलिए उसमें से हमको गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसके परे है हमारी बात, इसके परे हमारी बात है और बात बहुत व्यापक है। संपूर्ण विश्व को नई सुखी सुंदर दुनिया बनाना है और इसके लिए भारतवर्ष का परम वैभव संपन्न होना आवश्यक है। हमारी प्रिय भारत माता विश्व गुरु पद पर अपने कर्तृत्व से आसीन हो, यह आवश्यक है और वो करने के लिए हम हैं। और हमारी पद्धति यह नहीं है कि भारतवासियों आश्वस्त हो जाओ, हम ये सब करेंगे, ऐसा हम नहीं कहते। हम कहते भारतवासियों ये अपना काम है, हम सबको करना पड़ेगा। समाज में हमको अलग संगठन नहीं बनना है, हम सबको संगठित होना। ये मैं कह रहा हूं, ये पहले से है। ये सारी बातें डॉक्टर हेडगेवार ने नहीं कही, आज हम कह रहे। क्यों? डॉक्टर हेडगेवार नामक जिस बीज से संघ वृक्ष निकला, उस बीज में ये सारा था। बीज था इसलिए दिख नहीं रहा था, वृक्ष हो गया, प्रकट हो रहा है। 1920 में डॉक्टर हेडगेवार, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गांधी जी की अध्यक्षता में, उसके व्यवस्था प्रमुख थे। और उस समय वहाँ विषय नियामक समिति में उन्होंने 2 प्रस्ताव दिए थे, वो माने नहीं गए दोनों। पहला प्रस्ताव था संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी, कांग्रेस अपना समर्थन जाहिर करे। दूसरा प्रस्ताव था भारतवर्ष के लिए संपूर्ण स्वातंत्र्य, ये अपना लक्ष्य घोषित होना चाहिए अब, और ये भी कहना चाहिए कि स्वतंत्र भारत पूंजीवाद के चंगुल से दुनिया को मुक्त करेगा। 1920 की बात है। 1920 में डॉक्टर हेडगेवार के चिंतन में भारतवर्ष की स्वतंत्रता से लेकर तो विश्व की सच्चे अर्थ में स्वतंत्रता तक का विषय था। इस विचार पृष्ठभूमि को लेकर संघ का निर्माण हुआ है। अब ये मैं कितना भी बताऊं, लेकिन अब इसमें से भी अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसमें से भी आप शब्दों पर खेल सकते हैं, इसका उल्टा सीधा भी आप कर सकते हैं। संघ को जानना है तो ठीक है, ये पढ़िए आप, आपको जानकारी भी मिलेगी, जिज्ञासा भी बढ़ेगी। लेकिन जानना है तो आप संघ में आइए, दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि नहीं तो एक अंधा था, बैठा था, दोस्त आया, पदचाप से उसने समझ लिया, पूछा कहाँ गए थे, दोस्त ने कहा भोजन के लिए। क्या खाया भोजन में? खीर। तो बोले खीर क्या होती है? तो बोले दूध नहीं जानते? सफ़ेद सफ़ेद। हाँ बोले दूध तो पिया है, लेकिन सफ़ेद यानी कैसा होता है? तो सफ़ेद नहीं जानते, बगुले जैसा। तो बोले बगुला कैसा होता है? अब कितने प्रश्नों का उत्तर देते रहे, तो उसने अपना हाथ कर दिया, ये देखो बगुला ऐसे होता है। अंधे ने हाथ टटोल लिया, बोले इतनी टेढ़ी खीर खाई तुम्हारे गले में नहीं अटकी? अब ये संघ को ऐसे बोल के या पढ़ा के समझाना, ये टेढ़ी खीर ही है। और इसलिए कुछ बातें तो बोल सकते हैं, कुछ हद तक बता सकते हैं, लेकिन जानने के लिए आइए।
संघ मनमर्जी का काम है, आना जाना फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है। और इसलिए आइए, देखिए, अनुभव कीजिए, अच्छा लगा आपको और रहिए, नहीं लगा तो आपकी मर्जी। यहां तो कोई सैंक्शन नहीं है, बस स्नेहपूर्ण आत्मीयता, इस एक भरोसे ये चलता है। वो एक ज्ञानेश्वर महाराज संत है, उनकी कविता भारूड कहते हैं उसको, लोक काव्य का प्रकार है। उसमें उन्होंने ये कहा, मराठी में कहा है कि कांटे की अनी पर, यानी नोक पर, कांटे की अनी को पर 3 गांव बैठे, 3 में से 2 उजड़ गए, एक बस ही नहीं रहा है। जहां बस नहीं रहा है वहां 3 बाड़े थे बड़े बड़े, 2 गिर गए थे, एक बना ही नहीं। जो बना ही नहीं उसमें 3 भैंसे बांधी तो 2 बांझ थी, एक को हुए ही नहीं। ऐसा चलता है वो सब, 3 में 2 बेकार और एक बनता ही नहीं, ऐसा चलता है। और चलते चलते अंत में वो कहते हैं कि ज्ञानेश्वर कहते हैं इसका अनुभव बिना सद्गुरु नहीं समझेगा। ये संघ ऐसा ऐसी एक चीज है कि मैं कितना भी समझाऊं तो भी क्यों क्या ये रहेगा ही। आप आइए, देख लीजिए और अपना आप तय कीजिए, हम भी फ्री, आप भी फ्री। और इसलिए अंत में यही विनती कि आज सुन के आपको अच्छा लगा, शायद मन में सोचेंगे भी जाके देखेंगे, लेकिन ये भावना अगर आपकी कायम रहनी जाके देखने की, तो कृपया इस अंक को पढ़िए, तो वो ताजी रहेगी और उत्कट रहेगी। धन्यवाद।